भट्टावली, तहसील कुमेर, जिला भरतपुर, राजस्थान के अंदर। और जो जिक्री भजनों का रंगारंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देवेंद्र देसवाल मुड़िया कठुमर से। और जो ढोलक पर नजर आ रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से। और जो पेड़ की झनकार दे रहे हैं मेरा छोटा भाई प्रवीण मुड़िया कठुमर से। और जो जिसके गाय कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। आइए एक और धमाका। इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार प्रताप सिंह हवलदार जी दांत लोटी 1 रुपए पुरस्कार देते, बराबर धन्यवाद। श्रोता बारी बारी से और सभी गाने वाले अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं, लेकिन बंधुआ ये हमारा मेला उन चरम सीमाओं की ओर बढ़ेगा, आपको उतना ही आनंद आएगा। और आनंद की चरम सीमा तो बढ़ती हुई जा रही है, देख रही हो तुम वैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी जनता के लिए मैं बार बार नमन करता हूं जो अपने कलाकारों को कितने भैया जी नजदीक रखते हैं, कितने दिल से रखते हैं, कितना प्यार सम्मान मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आइएगा, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने 4 लाइन के अंदर जवाब दिया गुड्डू भैया जी। इसी बीच 200 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई लोकेश ग्राम भट्टावली से देते हैं, बार बार धन्यवाद। के उधर मिलेट मही पलेटो और पालिना मिलेट बड़ो सुख पायो। तरुण भयो तिरिया संग लेटो लेटत लेटत नाई आयो के बाछीर सागर मिले टनहारे को और तू का बहु जुबा पे नाम लायो। लेटत लेटत लेट भयो अब तेरो चिता पे लेटन को दिनु आयो। श्रोता जो जिकड़ी की मेन धरोहर यहां बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और नौजवान भी मौजूद हैं। जिकड़ी की मेन धरोहर साखी हुआ करती है जिसे जिकड़ी को जन्म दिया है। और साखी सुनिए भैया जी। हो पड़ोरो वाले हो साखी क्या कह रही है? श्रोता सुनिएगा। और ठाड़ी ठाड़ी रोई रही रे पिंगुला
और ये इसी बीच 1000 रुपए का आशीर्वाद, जोर से तालियां हो जाए एक बार पहले ही। 1000 रुपए का पुरस्कार और 2 किलो बादाम मेरे चाचा जी मान भगत जी देते हैं भट्टावली से। जोरदार तालियों का स्वागत भैया जी। ठाड़ी ठाड़ी रोई रही रे पिंगुला, भरत हरि की नार, भरत हरि की बैरागी बहना है। ये बात है गुड्डू भैया जी। बहुत ही श्रोता सुलझे हुए बैठे हैं। जो जिकड़ी की मैन धरोहर साकी ही हुआ करती है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा भैया जी। मेरी ना मेरी ना हरे रेल परसों में बरसों है। और ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब के बाबा साहब लोकेंद्र भाई साहब के बाबा राम खिलाड़ी जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद, जोरदार तालियों का साथ। श्रोता आज साकी का धराव सुनेंगे और गुड्डू भैया जी क्या जवाब दे दिया है। सेटिंग और मैचिंग की बात हुआ करती है, कोई इधर से उधर नहीं होगा। समाज मेरी मजा पूरी पिया बनाए गए लंबी दूरी। एक रुपए का पुरस्कार सिही वाले बाबा देते हैं। मैं सदैव आशीर्वाद की कामना करूंगा। धन्यवाद। 100 रुपए का पुरस्कार महान आशीर्वाद और ये 51 का पुरस्कार मान सिंह जी देते हैं ग्राम भट्टावली से। बार बार धन्यवाद। और इसी बीच ठाकुर बदन सिंह जी ग्राम भट्टावली से 51 का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। और इसी बीच हंसराज सैनी साहब हेडमास्टर जी 51 का पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। इसी बीच मेरा नन्ना मुन्ना बच्चा भाई मोहित सनोप लेखराज जी 100 रुपए पुरस्कार देते, बार बार धन्यवाद। श्रोता गुड्डू भैया और 10 रुपए का महान आशीर्वाद की कामना करूंगा। लेकिन भैया जी आज साकी का धराव सुनेंगे और मेरे बड़े भाई जो कि रेस्ती से चलकर आए हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। 51 का पुरस्कार मेरे भाई साहब सुभाष जी देते हैं रेस्ती वाले। बार बार धन्यवाद। समाज मेरी मजा पूरी पिया बनाए गए लंबी दूरी।
कैमरे का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद ग्राम भट्टावली से। और इसी बीच 1 से ग्राम पुरस्कार मेरे बड़े भाई रोहतास जी देते हैं ग्राम भट्टावली से, बार बार धन्यवाद। और ये 51 का पुरस्कार फूल सिंह जी खेली गलासिया वाले देते हैं, बार बार धन्यवाद। इसी बीच लोकेश भाई के छोटे भाई पवन चौधरी जी 51 का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। श्रोता सुनिए, क्या बात है गुड्डू भैया। आइएगा, मैं आपके समक्ष और वही कथा सुनाऊंगा। कुछ श्रोता बोल रहे थे चंद्रवीर वो तेज सिंह वाली कथा होनी चाहिए भैया। अच्छा जी लीजिए। आज वह जोगी का लड़का और रानी चंद्रप्रभा को लेकर चला जाता है और राजा मदन सेन को कुएं में धकेल देता है और जामनगर के अंदर चला जाता है। आज वो रानी चंद्रप्रभा, हाँ जी, आज वो रानी चंद्रप्रभा अपना नृत्य करती है, नाच गाना करती है, लेकिन जवाब दिया है। और वो कैसे भैया जी? आज उसी रास्ते से क्या हुआ सुनेंगे। कहानी को सुनिएगा। आज वो राजा मदन सेन और कुएं में पड़ा हुआ है के लसकर की मालू बेकिवे और जारो एक बंजारो और बई कुआ पे ठहरी गयो जो प्यासत व्याकुल भारे। आज वो बंजारा और उसी कुएं की मट्टी पर बैठा हुआ है। मदन सेन की चीख सुनी तो मदन सेन की चीख सुनी तो भेद खुलो जब सारो बंजारे ने बचा लियो राजा
श्रोताओं, आज इस बंजारे ने मदन सेन से कहा, अरे भैया तू कौन है? कोई भूत है, कोई बला है भैया? नहीं। आज जब सारा वृतांत बताया, लेकिन जवाब दिया भैया जी के मदन सेन को ले बंजारो, के मदन सेन को ले बंजारो गो जामनगर में आई है और धन्ना सेठ की आड़त पे जन एक नौकरी पाई है। के मदन सेन ते खुश भयो धन्ना, के मदन सेन ते खुश भयो धन्ना, लखिया की चतुराई और जन दियो मुनीम बनाई। आज इस धन्ना सेठ ने राजा मदन सेन को अपना मुनीम बना लिया। लेकिन श्रोताओ आइएगा, सुनिएगा क्या हुआ। आज वो रानी चंद्रप्रभा, आज वो रानी चंद्रप्रभा और उसी आढ़त के सामने अपना नृत्य कर रही है, अपना मंच लगा रही है। आज जब दोनों के नैन से नैन मिले, आज उस रानी ने चंद्रप्रभा ने राजा मदन सेन को पहचान लिया। राजा मदन सेन पहचान लिया। आज वो जोगी के लड़के से जवाब दे रहे, एक बात है ये वही है, मेरी पोल खोलेगा। लेकिन आज वो रानी चंद्रप्रभा और जवाब दे रही है कैसे भैया जी? किस तरीके से जवाब दे रही है? अरे चोर राजा, चंद्रप्रभा जवाब दे रही है सेठ को, नाच गाना क्यों बंद कर दिया? नहीं सेठ, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद नाच गाना होगा। अरे चोर राजा, तेरी तो सभा में है मेरा चोर। चंद्रप्रभा जवाब दे रही है, निर्दयी पापी अत्याचारी, ताका तो जी रोज पराई नारी। सोरजा को सवारा हम भारी आज वो चंद्रप्रभा जवाब दे रही है, सेठ नाच गाना तब होगा, पहले इस सभा से ये जो दिख रहा है ना व्यक्ति, इसे फांसी लगवा दो, इसे मरवा दो, इसे खत्म करा दो। अच्छा ये बात है। जब इतना सुना, लेकिन जवाब दिया भैया जी। मदन सेन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, सेठ मुझे फांसी लगवाना, सूली चढ़वाना, पहले मेरी बात सुनिए। आज वो मदन सेन अपनी बात बता रहा है। और गुड्डू भैया जी, अरे धन्ना सेठ ते मदन सेन हो, अरे धन्ना सेठ ते मदन सेन, और फिर बोल रहो पानी, अरे रुक के निकरे हुक्का टपकी रहे नैन ते पानी।
आज वो मदन सेन बता रहा है ताऊ जी ना, मेरी जूनागढ़ राजधानी चित्रगुप्त मेरा पिता पिया ये चंद्रप्रभा रानी। चित्रगुप्त मेरा पिता है और ये आपके सामने खड़ी है ना, ये मेरी रानी है। इसी बीच 1 सेकंड में पुरस्कार मेरे बड़े भाई साहब जो जल सिंह जी के बड़े भाई हैं मदन सिंह जी, 1 सेकंड में पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। 100 रुपए का आशीर्वाद सुशील भाई साहब RDO, 1 सेकंड का आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद। ये जो सामने खड़ी है ना, ये मेरी रानी है। रानी है? तेरे पास क्या प्रूफ है ये तेरी रानी है? इसका नाम चंद्रप्रभा है। चंद्रप्रभा है हाँ, लेकिन सुनिए बेशक है मेरी, बेशक है मेरी ये रानी, जगमत करियो विश्वासन कर गई ये नागिन कारी। जगमत करियो विश्वासन कर गई ये नागिन कारी, ये नागिन कारी। श्रोताओ, अच्छा जी, ये मेरी रानी है। तेरी रानी है हाँ। इसको रास्ते में मैंने एक चीज दी थी, उसे मुझे वापस दिलवा दो। क्या दिया था? जल पढ़कर जो दिया था, आज मैं इससे वापस ले रहा हूं। तब विश्वास होगा आपको कि ये मेरी रानी है। आज मदन सेन ने तब उसको जिंदा कर दिया था। आज जो 20-20 साल की उम्र दी थी भोलेनाथ ने, आज वो राजा मदन सेन अपनी उम्र वापस ले रहा रानी से। और कैसे भैया जी? अरे छिड़क दिया, और मेरी कथा भी समापन की ओर है। अरे छिड़क दिया राजा ने पानी, छिड़क दिया राजा ने पानी, एकदम मर गई है रानी। और इस बीच कैमरे का पुरस्कार बाबू बाबा देते हैं। कैमरे का आशीर्वाद, भारत धन्यवाद। और मिनट 3 आइएगा एक छोटा सा गाना। और गुड्डू भैया जी, आप लोगों ने रामायण के अंदर एक चौपाई आती है, रामायण के अंदर एक चौपाई आती है,
इधर मेरी माताएं बहना बैठी हुई हैं और नौजवान भाई पिता तुल बुजुर्ग जिकड़ी से ही संबंधित चीज सुनाऊंगा मां साहब। रामायण के अंदर एक चौपाई आती है जिसका नाम त्रिचटा नाम राक्षसी एका, यानी कि त्रिचटा नाम की राक्षसी जिस समय मां सीते और अशोक वाटिका के अंदर बैठी हुई है, वो राक्षसी मां सीता को अपना सपना बता रही है। मां सीते, आज हमने एक सपना देखा है। सपना देखा है? हाँ, क्या सपना देखा है? आज वो राक्षसी और मां सीता को अपना सपना किस प्रकार बता रही है, सुनिएगा। अरे रोई रोई त्रिचटा कहे सियाते, अरे रोई रोई त्रिचटा कहे सियाते, मेरो थर थर कपे शरीर, रात मैंने सपनों रे देखो रावण को ले भाई, सपनों देखो रावण को ले भाई। श्रोता बंधुओं, आज गीत की पहली लाइन आपके समक्ष आ रही है। आज वो राक्षसी और मां सीता को अपना सपना बता रही है पहली बात के अंदर। बूढ़ो तोरे एक बंदर आयोजन सोने की लंक जराई गई। क्या बात है गुड्डू भैया जी। इसी बीच कैमरे का पुरस्कार मेरे बड़े भाई रोहतास जी ग्राम भट्टावली से देते हैं, बार बार धन्यवाद। श्रोता, आज वो राक्षसी मां सपना बता रही है मां सीते को। बूढ़ो तोरे एक बंदर आयोजन सोने की लंका जराई गई, रावण की रे सब सेना हमारी जमे मार ही मार लगाई गई। भैया, रावण की रे सब सेना हमारी जमे मार ही मार लगाई गई। इसी बीच एक कैमरा का पुरस्कार विजय सिंह ठेकेदार जी बधेरा, एक कैमरा का आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद। तोरे एक बंदर आयोजन सोने की लंका जराई गई, रावण की रे सब सेना हमारी जमे मार ही मार लगाई गई। क्या बात है। इसी बीच केवल फौजी साहब ग्राम पैंगोर से कैमरे का आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद। रोए रहे सब नर और नारी, रोए रहे सब नर और नारी, जिन कौन बंधावे धीर, रात मैंने सपनों रे देखो रावण को। और एक कैमरे का आशीर्वाद मेरे बड़े भाई महावीर जी देते बार बार धन्यवाद। आज गीत की दूसरी लाइन, मेघनाथ की रे बहु सलोचना। श्रोता, और ये 10-10 रुपए का पुरस्कार मेरी माता बहनों की ओर से। तुमको बहुत
श्रोता। और ये 101 रुपये पुरस्कार मेरे बड़े भाई सुरेश सिंह हंसवाड़ा से बार बार धन्यवाद। मेघनाथ की रे बहु सलोचना रुधनु मचाए रही भारिया। मेघनाथ की रे बहु सलोचना रुधनु मचाए रही भारिया। मंदोदर ठाड़ी टकराई रही आज है गई खाई। भीषण ठाड़े कोई ठाड़े हनुमत वीर रात में दूसरी लाइन आपने सुनी, लेकिन तीसरी लाइन आपके समक्ष आ रही है। रावण बैठो जाई गधा पे, रावण बैठो जाई गधा पे, सिर के तखने तारे। रावण बैठो जाई गधा पे, सिर के तखने तारे। भुजा जके काट काट धरनी चाहे। बहुत अच्छे भैया जी। भुजा जके काट काट धरनी चाहे। काली चरण कोई उपदेश नहीं होगा मेरा, शुद्ध जिकड़ी।